हेलो सो नमस्कार। आज हम बात करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल पर आप क्लेम कैसे कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द क्लेम कर दीजिए कि सरकार द्वारा बनाया गया ये पोर्टल, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके अनुसार आपको पहली किस्त 10,000 और दूसरी किस्त 30,000 और तीसरी किस्त में आपको संपूर्ण भुगतान मैच्योरिटी के साथ में आपका किया जाएगा। ऐसी एक मीटिंग हुई है राजस्थान में, उसके अनुसार हम आपको बता देते हैं। सहारा की तरफ से मीटिंग की गई और बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर शामिल रहे, जिसमें कि ये कहा गया कुछ दिक्कतें लोगों के पास आ रही हैं पोर्टल में क्लेम करने के लिए। किसी के पास कागज़ नहीं है, बांड खो गए हैं, किसी के पास नाम मिसमैच हो रहा है, किसी का खाता ट्रांसफ़र हुआ है नहीं हुआ है, उनको क्या करना चाहिए, रसीद है या बांड है या अन्य कोई दस्तावेज खो गया है, तो वो किस तरीके से पोर्टल पर काम कर सकते हैं और आपका TDS भी कितना कटेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। बहुत जल्द आपको एक अगला नया पोर्टल दिखने वाला है जिस पर आप क्लेम कर पाएंगे और आपका जो भुगतान है वो 30,000 के आसपास आपको दिया जाने वाला है। यानी कि जैसा कि शाह ने बोला था कि 10 करोड़ लोगों तक ये भुगतान पहुँचाया जाएगा, पैसा पहुँचाया जाएगा, जिसके अनुसार लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका भुगतान 10,000 से नीचे का है। हम बताने जा रहे हैं कि यदि नंबर 1 पे यदि आपका बांड खो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप इसको क्लेम कर सकते हैं। आज की डेट में 20 तारीख रात तक की मैं आपको डेट बता रहा हूं। क्लेम संख्या जो 57 लाख हो चुकी है, कल लाइव में मैंने शाम को बताया था कि ये संख्या 51 लाख है, लेकिन अभी 20 तारीख की रात में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसमें कि मैं आपको दिखा सकता हूं। आप देख सकते हैं 57 लाख लोगों के आसपास लोगों का क्लेम हो चुका है। आपने नहीं किया, जल्द करिए। बांड खो जाने की स्थिति में आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको बांड संख्या अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो मैच्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट आपको याद ही होगा और उसकी कोई एक रसीद होगी। रसीद के माध्यम से आप सारा डाटा लिखवा सकते हैं और एक जाने की दशा में आप एक एफिडेविट बना के लगवा सकते हैं और अपना क्लेम कर सकते हैं। नाम मिसमैच में क्या होता है, नाम मिसमैच कई प्रकार का होता है। अगर आपकी स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी है तो आप कर दीजिए, आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप कास्ट पे जा रहे हैं, सरनेम में जा रहे हैं, तो सरनेम में ज़्यादा परिवर्तन जो होता है वो लगभग महिलाओं का शादी के बाद लगभग पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कुछ पुरुषों में भी कुमार और प्रसाद का भी परिवर्तन हो जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आधार का नाम ही सर्वमान्य होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम भी मैच किया जाएगा, जिससे कि आपका बांड, आपका जो पॉलिसी है उसको क्लियर कर देगी। सहारा चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भुगतान हो पाए। खाता ट्रांसफ़र कराने में आपने खाता ट्रांसफ़र कराया, आपका नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, अभी आपका कंप्यूटर में दिख रहा है कि आपका नाम ट्रांसफ़र हो गया है और आपने 10 रुपये का रसीद नहीं है, तो आपका वो पैसा उसी पार्टी के खाते में जाएगा जो पहली पार्टी थी। ले दिया, आपके रसीद है 10 रुपये की, तो 10 रुपये की रसीद आपने ली है नहीं ली है आप जानते होंगे। अगर है तो उसको स्कैन करके लगा दिए तो ये पैसा आपके खाते में आ जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पर आपका बैंक खाता शो नहीं हो रहा है। बैंक खाता जहाँ पर शो नहीं होता, क्योंकि आप जब पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो हमारा पुराना पिछला बैंक खाता दिखता है जिसको हमने बहुत पहले बंद करा दिया, या ऐसा कोई खाता जिसमें कभी हमारा खाता रहा ही नहीं, ऐसा बैंक खाता दिखता है। तो ऐसे लोगों का यदि उनके पास उनका जो क्लेम है 1 लाख के नीचे का है तो वो जल्द से जल्द एयरटेल पेमेंट बैंक को कोड करवा सकते हैं। आप सिम लीजिए, सिम है अगर पोर्ट करा लीजिए और एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट आप खुलवा लीजिए, वो तुरंत खुल जाता है और आपका NPCI से एक्टिव भी हो जाता है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा पैसा तो आपको नेशनलाइज बैंक का ही सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें कुछ समय लगता है लेकिन वो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। रसीद नंबर और खाता नंबर, अगर उनमें से कोई भी एक चीज़ है तो आप पोर्टल ऐसा आने वाला अपडेट होने वाला है कि आप एक भी चीज़ कोई डालेंगे तो आपका वो पूरा डाटा पकड़ लेगा, क्योंकि डाटा पूरा स्टॉक होल्डिंग के पास में है पहले से। TDS कितना कटेगा, TDS के लिए आपको बता देता हूँ, जो सरकारी नियमानुसार है वो आपका TDS भी कटेगा। इसके अलावा भी अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स में करिए, हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।